नमस्कार दोस्तों ये किस्सा एक ऐसे शख्स का है जो पढ़ाई लिखाई के बाद अपने एक पुजारी चाचा के साथ शहर चला गया गांव से। और शहर गया तो पुजारी चाचा कहीं गए हुए थे, उसे बैठा करके तुम यहीं रुको, यहीं खड़े रहो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर तक वो नहीं आए तो उसको एक कोने में कुर्सी बड़ी खूबसूरत लगी और वो कुर्सी पर जाकर बैठ गया। और उसके बैठते ही वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। जहाँ वो छोड़ गए थे पुजारी चाचा, उस दफ्तर के लोगों ने, स्टाफ ने आकर उसको फटाफट कान से पकड़कर कुर्सी से उठा दिया कि ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कैसे बैठ गए, तुमने हिम्मत कैसे की इस कुर्सी पर बैठने की। तो उसको लगा कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, मैं 10 जमात मैंने पास कर ली है और ये मेरे से कैसे बात कर रहे हैं। तब तक पुजारी चाचा भी आ गए, उन्होंने भी डांटा कि ये कुर्सी साहब बैठते हैं और साहब की कुर्सी पर बैठना तो ये अपराध होता है, तुमने हिम्मत कैसे जुटा ली उस कुर्सी पर बैठने की। उसने कहा कि ये कुर्सी तो मुझे अच्छी लगी, आरामदेह लगी, मैं 2 मिनट बैठ के उसमें झूलने भी लगा। लेकिन ये छोटी सी घटना कई बार वही बात होती है कि जब बड़े आदमियों की दास्तानें हम सुनते हैं कि बापू का एक बार सामान, बापू का मतलब हमारे राष्ट्रपिता, उनका सामान चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था इसलिए कि वो जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे वो डिब्बा सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए था और बापू उस अपमान को भुला नहीं पाए। तो ये युवक भी उस अपमान को भुला नहीं पाया कि एक कुर्सी पर यार को बात है, मुझे नहीं बैठने दिया गया। और इस तरह से वो बड़े उदास मन से वहाँ से निकला अपने पुजारी चाचा के साथ और ये संकल्प ले लिया कि आके कुर्सी पर कभी न कभी तो बैठूंगा। और उसके बाद परचांस ये हुआ कि एक घटनावश किसी अफसर की नज़र पड़ गई, उसकी मदद इन्होंने की। उस ऑफिसर की जो बीवी थी वो प्रसव की अवस्था में थी, तो अफसर कहीं गया हुआ था, तो उस प्रसवावस्था वाली औरत को लेकर ये एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे भागते फिरे और कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिल पाई। तो आखिर में किसी एक जच्चा बच्चा देखभाल करने वाली एक नर्स के घर में जाकर उन्होंने उसको पनाह दिलवाई और वहाँ उसका बच्चा ठीक ठाक डिलीवरी हो गई। जब वो ऑफिसर वापस आया तो उसको लगा कि ये बंदा तो आज अगर ना होता ये लड़का तो मेरी तो ये पत्नी जो है बच ना पाती। और इस तरह से वो ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू हो गया। उसने कहा तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ इंजीनियरिंग। तो एक 50 रुपए की स्कॉलरशिप पे रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले दिया गया। मित्रों, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, अब नाम आपको बता देता हूँ, सर गंगाराम की बात मैं कर रहा हूँ। तो सर गंगाराम वहाँ से जब लौटे तो लौट कर उनको जो पहली पोस्टिंग मिली उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे, जहाँ की कुर्सी उनको नसीब नहीं हुई थी। और उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उसी कुर्सी पर आकर बैठे। तो उन्हें एक उपलब्धि का एहसास हुआ, लेकिन उस उपलब्धि के एहसास में इनका दिमाग नहीं ख़राब हुआ। उन्होंने उस चीज़ को एक पेशा बना लिया, निर्माण की कला को। वहाँ इतने अस्पताल बने। एक मौलाना हाली की एक नज़म सुन रही थी विधवाओं के बारे में, तो विधवाओं के लिए भी एक आश्रम जो है वो खोल दिया। जहाँ कहीं भी कोई जगह मिली वहाँ एक नया, अपने काम के अलावा, अपने निर्माण के काम के अलावा एक चैरिटेबल काम भी साथ में करना आरंभ कर दिया। और इसी चैरिटेबल काम की वजह से वो मंटो की कहानियों का किरदार भी बने। वो आप सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा दोहराएंगे नहीं, लेकिन वो एक किंवदंती बन गया। और उसके बाद वहाँ से जब दिल्ली प्रस्थान किया तो दिल्ली में आकर भी वही हालात। और आज भी जो मॉडर्न सिटी ऑफ लाहौर है, लाहौर का जो आधुनिक हिस्सा है, उसका निर्माता सर गंगाराम को ही माना जाता है। और दिल्ली में भी ढेरों दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल के अलावा भी ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर उस व्यक्ति की मोहर लगी है, जिसे एक दिन एक ऑफिसर की कुर्सी से कान पकड़कर उठा दिया गया था कि ये कुर्सी तुम लोगों के लिए नहीं बनी। तो मित्रों, ये एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, और वो याद जब घटनाएं आती हैं सामने तो बहुत नए नए जो प्रसंग हैं वो भी याद आ जाते हैं। शुक्रिया।